जन्ना, जिसने इखलास के साथ कलमा तैयबा पढ़ लिया, उस कलमे वाली जिंदगी में, उस सारी जिंदगी में कभी उसके अंदर शिर्क की बदबू ना आई, वो एक ना एक मर्तबा एक ना एक दिन जन्नत में जरूर जाएगा। पता है अल्लाह ने कौन सा में नबी अता फरमाया, कितनी शानों वाला नबी अता फरमाया। मेरे नबी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया उलमाए किराम ने फरमाया, ओ लोगो, जिसका मुहम्मद नामी बच्चा हो, गुस्से में कभी उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारना, उस पर लानत ना करना, उसे गाली ना देना, क्योंकि उसने अपने नाम के साथ मुहम्मद लगा रखा है। है मेरे नबी के नाम का। फरमाओ लोगो, मुहम्मद नामी बच्चा जिस मजलिस में आए और उस मजलिस के अंदर बैठने की जगह ना हो, फौरन जगह दे देना। तुम उसकी जात से एहतराम ना करना, मुहम्मद नाम से एहतराम करना। जिस मजलिस में गवाही की जरूरत हो और कोई बच्चा आए, उसका नाम मोहम्मद असलम हो, मोहम्मद अकरम हो, फरमाए खबरदार बगैर उसकी गवाही को मोतबर समझना, क्योंकि उसने अपने नाम के साथ नाम मोहम्मद लगा रखा है। अदब करना मोहम्मद नाम वाले का। मदीने की मट्टी का क्या कमाल है। मैं तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत बता रहा हूँ। मदीने की मट्टी का क्या कमाल है। मदीने में ठंडी ठंडी हवा चली, उसके साथ मदीने की मट्टी के जर्रे भी उड़ने लग गए। रहमत वाले नबी ने हुजरे का दरवाज़ा खोल दिया और आप हुजरे की चौखट पार करके बाहर निकल आए। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने अपनी आस्तीनों को यूं करके खुला कर दिया, आपका गिरेबान खुला, हत्ता कि आमना के लाल ने अपनी आंखों को खोल लिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक को भी खोल लिया। अम्मा हुजरे के अंदर थी, कहने लगी या रसूलल्लाह अंदर तशरीफ ले आओ, हवा के अंदर मदीने की मट्टी उड़ रही है। आपने फरमाया आयशा तो इस गर्दो गुबार को पूरा ना कहे, पता है अल्लाह ने मेरी बरकत से मदीने की मट्टी को भी शिफा में तब्दील फरमा दिया। हमने तो मजाक समझा। एक बात का मुझे जवाब दो, फिर उठ के तुम भी अपने घरों को चलो, मैं भी अपने सफर पे चलूं। एक बात का मुझे जवाब दो, दुनिया में दुनिया से जाने के सिर्फ 4-5 दिन रह गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, साहबा से अलविदाई मुलाकात कर ली। बिलाल दरवाजे पे खड़ा, अनस अबू हुरैरा दरवाजे पे खड़ा, अबू ज़र गिफ़ारी ने खाना पीना छोड़ दिया। पाक पैगम्बर अपने बिस्तर पे लेटे हुए, तमाम अज़वाज मुतहरात को बुलाया। 4 चफेरे तेरी मेरी माँ आके खड़ी हो गई, कुछ सुना कुछ सुनाया, कुछ रोए कुछ रुलाया। फिर उनको रोते दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। फिर हजरत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन आए। एक को इधर से इस पहलू पे लिटाया, दूसरे को इधर से लिटाया, सर के बालों पे हाथ फेरते रहे, फूट फूट के रोते रहे। पता नहीं कौन सा नक्शा कौन सा मंजर सामने आया होगा। फिर इनको प्यार करने के बाद हजरत अली को बुलाया, हजरत अली को सारा अपने सीने पे लिटा लिया, बालों में हाथ फेरते जाते, रोते जाते, हजरत अली को दुआएं देते जाते। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे अलग हुए, आपने सैयदा फातिमा ज़हरा को बुलाया। अम्मा फातिमा ज़हरा सराने आके बैठ गई। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने कान में कुछ कहा, मई सबा रोने लग गई। फिर आपने दूसरे कान में कहा, मई हंसने लग गई। मशहूर वाक़या, पहले कान में ये कहा बेटी तेरा अब्बा तुझे छोड़ के जा रहा है, दूसरे कान में ये कहा मेरे खानदान में सबसे पहले तू मेरे से आके मिलेगी। यही वजह थी 6 महीने के बाद अब्बा के जाने के बाद, 6 महीने के बाद अम्मा जान का इंतकाल हो गया। जिब्राइल बताओ आज आपका आना कैसे और इतने सारे फरिश्ते क्यों आ गए। इजराइल भी आपके साथ आया। अब क्या करें यार, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अंदर या रसूल अल्लाह, निगाहें नीची हाथ में, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने सारी कायनात में अपने बंदों में एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहे वो अल्लाह के पास आ जाए या चाहे दुनिया में रहे। आपने फरमाया मेरा अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह तो आपसे मुलाकात करना चाहता है। कभी जो मेरे मालिक की रजा वो मेरी रजा। इजराइल अलैहिस्सलाम 2 कदम आगे बढ़े। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है आप अपना काम कीजिए, अल्लाह के नबी इजराइल आपकी रूह लेना चाहता है। आपने फरमाया ठीक है। जब मेरे अजीज़ इजराइल अलैहिस्सलाम करीब हुए, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ महसूस हुई, आपके चेहरे का रंग बदला। आपने फरमाया जिब्राइल इजराइल मुझे तकलीफ दे रहा है। इजराइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कमली वाले अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा तो ऐसा इरादा कोई नहीं। उस वक्त सैयदा आयशा याद नहीं आई, अम्मा खदीजा उम्मे सलमा याद नहीं आई, अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन औफ याद नहीं आए, फातिमा याद नहीं आई। आओ फैसलाबाद वालों, 1400 साल बाद पैदा होने वाले उम्मती, 1450 साल पैदा होने वाले उम्मती, जिन्हें देखा नहीं दिखाया नहीं, परखा नहीं परखाया नहीं, जिन्हें
जमीन में रह नहीं रहा है। नहीं मेरे अजीजों, उनका ख्याल आ गया। फरमाया जिब्राइल बता, इजराइल से पूछ कि मेरे जाने के बाद जिस तरह मुझे तकलीफ दी जा रही है मेरी उम्मत को भी तकलीफ देगा। इजराइल अलैहिस्सलाम ने दास्तान सुनानी शुरू कर दी। हाँ जी, ये रूह निकाल लूंगा, यहाँ फंसाऊंगा, गोड्डों में फंसाऊंगा, शरीरों में फंसाऊंगा, सीने में, नाक की नथ में फंसाऊंगा। अल्लाह अकबर, मार मार के खींच खींच के रूह निकाल लूंगा। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। जिब्राइल या रसूलुल्लाह के सीने रुला दिया। फरमाया देख मेरी उम्मत की रूह कैसी अजियत से निकाल लेगा। इजराइल आ जाए, काम ना कर ले। जी या रसूलुल्लाह। फरमाया क़यामत तक आने वाले जितने मेरे कलमा पढ़ने वाले उम्मती सारे की मौत की वक्त की तकलीफ मुझे दे रहे, मेरी उम्मत को तू एक तकलीफ भी ना देना। है जवाब इसका कोई आपके मेरे पास? ठेले वाले ने कसर कोई नहीं छोड़ी, फ्रूट वाले ने भी दोनों हाथों की आस्तीनें चढ़ाई हुई। गोश्त वाले का तो अल्लाह ही हाफिज है, कपड़े वाले के गज और पैमाने का अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, टेलर मास्टर ने तो अखीर कर दी है कोई मेरे अजीजों? नान वाला, रोटी वाला, चने वाला, अलकाब कौन सा लगा रखा है, काम कौन सा कर रखा है? कोई मदीना हाउस लिखा हुआ है, किसी का मक्का कलात हाउस लिखा हुआ है, किसी का लसानी कुलचा नान लिखा हुआ है, किसी का मेरे अजीजों कोई नाम लिखा हुआ है। नाम रहमान वाले हो रहे दुकानों के अंदर, सबकी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं शैतानों वाला काम हो रहा है। सादा लो आदमी को, फैसलाबाद वालों तुम भी धोखा खाते होगे, हमें भी कहीं ना कहीं रगड़ा मिल जाता है। फैसलाबाद वालों, सादा लो आदमी तुम्हारे फैसलाबाद के बाजार में कामयाब नहीं हो सकता है। जिस उम्मत के फर्जंदों ने खत्म नबुवत की पगड़ी का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो उम्मत के फर्जंद नबी की उम्मतियों को कैसे खुल्लम खुल्ला धोखा दे रहे हैं। क्या रक्सियन की चप्पल बाटा की कह के चमड़े की नहीं बिक रही? क्या टवीरे का कपड़ा मलमल का कह के नहीं बिक रहा है? दुकानों के ऊपर लिखा हुआ है वाहिद कलाम एक दाम। अल्लाह अकबर। या एक दाम का कपड़ा मिलेगा, लेकिन मेरे अजीजों जो दाम एक मिल रहा है, मेयार कपड़े का 1000 में दर्जे का भी कोई नहीं है। शर्म नहीं आती? कफन बचेगा ऐसे आदमी का? जाओ फैसलाबाद के अस्पतालों पे चले जाओ, अल्लाह की कसम औरतें चूड़ियां बेच के अपने शौहर का इलाज कराती हैं, बाप अपनी पगड़ियों का सौदा करके अपने बच्चों का इलाज कराते हैं, बहनें अपनी वीर के लिए अपने घर उजाड़ कर अपने भाइयों का इलाज कराती हैं। डॉक्टर की तो मैं बात ही नहीं करता, ये तो मसीहा है। दरवाजे के ऊपर अस्पताल के चाय बेचने वाले को भी अल्लाह की कसम तरस नहीं आता। कहां इंतजामिया सारी? तेरे घंटा घर चौक के अंदर अगर 150 रुपए की चाल चावल की प्लेट है, अस्पताल के बाहर इसका रेट 300 क्यों बढ़ गया है? क्यों आवाज बुलंद नहीं करते? मुफ्ती तकी फरमा रहे उठो। छोटे से खोखे पर मेडिकल स्टोर खोल के बैठा था, अब पेंट भी हो गया, जगमग भी हो गई, बल्ब भी लग गए, 50,000 का बोर्ड भी लग गया, इतना बड़ा काउंटर भी उसके पास आ गया और गाड़ी और मोटरसाइकिल उसके पास आ गई। उसे पता था 1 नंबर की गुर्दों की जिगर की दवाई है, उसके बरअक्स 100 दवाइयां आ जाएंगी। जो एक दवाई 270 रुपए की, वो दवाई तुझे 70 रुपए की मिलेगी। उसे 150 की बेच, 270 की, दोनों हाथों से गबड़ गबड़ मुनाफा कमा, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसी हरामजदगी नफाखोरी ने खुदा की कसम कितने बच्चों को यतीम कर दिया है। रमजानुल मुबारक में लोग धोखा देने से बाज नहीं आए। बाज ने ऐसा केमिकल बोतलों में शरबतों में डाल के बेचा। अल्लाह अकबर। अफ्तारी करने वाला मगरिब की नमाज में नहीं गया, सीधा अस्पताल में गया है। रब अकबर की कसम, ईद के दिन कई घर उजड़ गए। लोग ईद पढ़ के अपने घर बच्चों को ईदी देने आ रहे थे। कुछ यतीम ऐसे थे जिनके बापों के जनाजे ईद के दिन घर से जा रहे थे। शर्म नहीं आई हुजूर की उम्मत को धोखा? मिंबरों पर बैठकर भी हद कर दी। जाओ मोबाइल चैनल खोल के देखो, कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही कोई नहीं। इस उम्मत का वो फर्जंद भी अल्लाह अकबर ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है जिसके सोने को भी अल्लाह ने इबादत बनाया था। शराब खानों में जाना तो मना था, सिनेमा घरों में जाना तो मना था, फहाशी के अड्डों पे जाना मना था। क्या हमारी बदनसीबी यहां तक पहुंच जाएगी कि मस्जिदों के दरवाजे पे भी लिखा जाएगा यहां इस फिरके का आकर नमाज नहीं पढ़ सकता? बताओ तो सही, यहां तुम कौन से नबी को मानते हो और बाजारों में कौन से नबी को मान रहे हो?
हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में खजूरों का गुच्छा ले आए। हुजूर ने सारी खजूरें देखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेंथ लंबाई मोटाई चौड़ाई खूबसूरती। बिलाल मैं भी तो मदीने की मंडी में चक्कर लगा के आया, मैं भी तो बाजार का चक्कर लगा के आया, मैंने किसी छाबड़ी पर रेडी पर दुकान में खजूर नहीं देखी, तो खजूरें कहाँ से लेके आया? का उसी बाजार में से जहाँ आप चक्कर लगा के आए। बिलाल सारी खजूरें ऐसी थी? का नहीं नहीं, मैंने उससे खजूर का भाव पूछा, उसने खजूर का भाव मुझे ये बताया, मैंने इस भाव पे खजूरें ले ली। बिलाल फिर तूने क्या किया? पर मैं अच्छी अच्छी खजूरें मैंने निकाल ली, जो खाम खाम थी मैंने उसे वापस कर दी। बिलाल फिर तूने क्या किया? का कमली वाले मैंने खाम खराब खजूरों के बदले अच्छी खजूरें ले ली, वो आपके पास लेके आया। पर मैं बिलाल अल्लाह की कसम हराम है, ना तू खा ना मुझे खिला, अल्लाह की कसम ये तो सूद पे सौदा करके आया, हराम है। रड़े माल का, हर एक माल का उसने रेट बताया था, तुझे चुन चुन के किसने इजाजत दी? बिलाल वापिस ले जा, बिलाल वापिस ले जा, बिलाल वापिस ले जा। चाहिए ये था, तूने रेट पूछा, उसने तुझे खजूरें दे दी, फिर उस खजूर में जो तेरे मन को भाई तू निकाल लेता, बाकी खजूरें उसको बेच देता, वो जो तुझे पैसे देता उससे अच्छी खजूरें लाता। बिलाल मैं भी खाता, मैं मोहम्मद का हुसैन भी खाता। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को भूख लगी। दो औरतें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास आई। क्या पूछ रही हैं? हजरत जी वक़्त के इमाम हो, मसला बताओ। फरमाया क्या मसला? हम गरीब हैं, हमारा भाई भी गरीब है, झाड़ी बड़ी कमजोर है, घर की गुर्बत दूर करने के लिए, खाने पीने का चरखा चलाने के लिए हमने अपने भाई से एक चरखा मंगवा लिया। करती क्या हो? वो हमें धागा ला के देता है, हम उसका सूद काटती हैं, सूद बनाती हैं। हमारा भाई बगदाद के मजार में भेज के आ जाता है, जो जमा पूंजी होती है आटा दाल साग ला के गुसर बसर करते हैं। का फिर मसला क्या? का हमारी गरीबी की वजह से हमारे घर के चिरागों में तेल नहीं जलता, हमारे घर के चिराग में तेल नहीं जिससे दिया रोशन कर सके। सुबह तो अल्लाह के चिराग, अल्लाह के दिए, अल्लाह के सूरज की रोशनी में हम चरखा चला के धागा बनाती हैं। शाम को अंधेरा जब होता है हम अपने चरखे को उठाकर छत के ऊपर ले जाती हैं। हमारा पड़ोसी अमीर आदमी है, उसके घर के कोने कोने में चिराग जलते हैं, उस पड़ोसी के चिरागों की रोशनी हमारी दीवार की मुंडेर पे पड़ती है, हमें रोशनी लगती है, उसमें हम चरखा बना लेती हैं। फरमाया मसला क्या? फरमाया पूछने के लिए आई हूँ, पूछने के लिए आई हूँ। पड़ोसी के चिराग की रोशनी में जो चरखा चलाकर धागा बनाया जाता है उसकी कमाई बता हमारे पर हलाल है कि हराम है? अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मसनद से खड़े हो गए, रोके फरमाने लगे, मौला में उनकी कब्र पर बगदाद में होके आया, बंद गली के अंदर ओ कब्र पड़ी है, अल्लाह अकबर। इधर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इधर मेरे अजीजों पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, सामने शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, और अंदर गली में जाके पीर उम्मत शाह साहब के साथ हम गए थे 2022 में। वो अंदर अकेला अहमद बिन हम्बल पड़ा हुआ है। आप अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह उठ के खड़े हो गए। फरमाया मसला बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुम किस घर की शहजादियां हो? इतना ऊंचा तुम्हारे तकवे का, इतना ऊंचा तुम्हारे किरदार का म्यार है, बता तुम्हारा भाई कौन है? वो बहने रो के कहने क्या बताएं, हमारा भाई बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह। भूख लगी इमाम अहमद बिन हम्बल को, सुनो मेरे नबी की सीरत, भूख लगी इमाम अहमद बिन हम्बल को, आपने मुलाजिम से फरमाया, खादिम से फरमाया, ले एक आना, गुंजाइश मेरी इतनी है, एक आना ले। बगदाद के चौक में दाल वाले खड़े होंगे, हलीम वाले खड़े होंगे, एक आने का उस वक्त एक दाल का चमचा मिला करता था। अल्लाह अकबर, जा एक चमचा ला, कुछ तू खाइयो कुछ मैं खाऊंगा, पेट जरूरी भरना गुजारा कर लेंगे। जब बगदाद के चौक में पहुंचे, 4-5 रेडियां जैसे रात को खड़ी होती है, 200 से 2.5 किलो, सुबह 100-300 के किलो भी नहीं मिलते, शाम को क्या हमने सुबह से लेकर इतनी छुरी के नीचे रगड़े दिए, ये सारा माल बिके ना बिके बराबर है। हमने अपने हिस्से का मुसलमानों के गले पे छुरा चला के अपने बच्चों के लिए जहन्नम का ईंधन बना लिया है। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए और रेडियां खड़ी थी, कंपटीशन हो रहा था। एक कह रहा था एक आने का एक चमचा, एक कह रहा था एक आने के 2 दाल के चमचे। यहां तक नो बताई कि एक कहने लगा एक आने के 4 दाल के चमचे ले आओ।
खादिम कहने लगा आज तो मौजी होगी, रोटी के टुकड़ों से नहीं उंगलियों से चाट चाट के दाल खाएंगे। डब्बा नको नक भरा। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास दस्तरखान लगा। फरमाया मियाँ कल तो दाल इतनी किनारे पे लगी होती थी, आज इतना डब्बा बड़ा कर कहाँ से आ गया? कभी बाजार गया था, शर्तें लगी हुई थी, एक आने के 2, एक आने के 3, एक आने के 4। का फिर तूने क्या किया? का जो एक आने का 1 दे रहा था वहां से ना लिया, जो एक आने के 4 दे रहा था मैंने वहां से लिया। फरमाया उठा के ले जा, वापिस कर दे, ये मुसलमान को नुकसान पहुंचा के माल लाया है। अल्लाह अकबर, क्या पता उसने कंपटीशन के अंदर दिया हो। खादिम दौड़ा दौड़ा गया और कहने लगा ओ लोगो मेरा इमाम नहीं मानता, ना ना ये एक आने का 1 चमचा दे। उन्होंने कहा भाई इमाम साहब का मैं मोतकीद एहतराम करता हूँ, जाके कह फलाने ने भेजी है, कोई कंपटीशन नुकसान नहीं। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रो रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। खादिम कहने लगा आप नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाता, मैं क्या करूं? फरमाया बगदाद की जामा मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो और खड़े होकर ऐलान कर अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को भूख लगी थी, उसने खादिम को 1 आना दिया कि 1 आने की दाल ले आ। वहां मुसलमानों का आपस में एक दूसरे को उतार चढ़ाव में कंपटीशन चल रहा था। 1 आने का 2 चमचा, 1 आने के 3, एक बंदे ने 1 आने के 4 चमचे का ऐलान किया। इमाम अहमद बिन हम्बल का खादिम 1 आने के 4 चमचे ले आया, अहमद बिन हम्बल के दस्तरखान पे रखा। आपने फरमाया नहीं नहीं ये दाल मुसलमान को नुकसान पहुंचा के लाई है, ये दाल मैं नहीं खाता। अहमद बिन हम्बल के हलाल के माल की दाल है। अल्लाह अकबर, बगदाद के गरीबों पर अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह सदका करना चाहता है। खादिम इशा के वक्त खड़ा हुआ, सुबह फजर की अजान नमाज हो गई, सुबह का सूरज तुलू हो गया, उस सदके की दाल को लेने के लिए कोई गरीब भी नहीं आया। या तो सैलाब वालों की इमदाद के कंबल खा गए, खेमे खा गए, ज़कात के राशन के थैले खा गए। मैं मेरा अजीजों कहाँ से पर्दा हटाऊं? मैंने इस माशरे के अंदर रहना है, मैंने अपनी जुबान बंदी नहीं करानी। लेकिन मेरे अजीजों हद हो गई, हद हो गई। बस यही बात कह के बात खत्म करूंगा। कितनी हद हुई कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल लियाकत अपनी खबरों के अंदर रो रहे होंगे, हाय हमने कैसा पाकिस्तान दिया था और पाकिस्तान के अंदर बसने वालों ने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया है। जिस पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की असेंबली के अंदर इज्जत कोई नहीं, सबकी बात नहीं करता। तुम्हारे से लाख लाख वोट लेने वाले सारा बिकाऊ माल बैठा हुआ है। कहा अभी उमर 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 लाऊं तलवार, खड़ी करूं तलवार। अभी मेरा भाई जफर शहजाद आपको गरमाना था। कौन? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे अजीजों, रास्ते में जंगल के अंदर, रास्तों के अंदर सुराखों को बंद कर दिया। कहीं ऐसा जानवर जो आंख से अंधा ना हो, चलते चलते उसका पांव सुराख में चला जाए और उसके पांव की हड्डी टूट जाए, कयामत के दिन उमर तुझे इसका भी जवाब देना पड़ेगा। रात को गलियों का पैरा, दिन में मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। चलते चलते इतनी सी मकान की थल्ली, जितनी गली की हद थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उलमा फरमाते हैं ये बाजार की मुसाफत, ये रास्ते, पहले तेरी दुकान होगी, फिर उसके आगे काउंटर होगा, फिर उसके आगे 10,000 रुपए दे के दाल चावल वाले को खड़ा करेगा, उसके आगे फिर गाड़ी खड़ेगा, किसी ने प्यो दिए, मेरी गली है, जिसके पास साइकिल उसका इतना सल्ला, किसका मोटरसाइकिल बड़ा, किसकी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई। कोई आपको रोक के तो देखे। मकान किसका? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर का। मकान किसका? रहमत वाले नबी की घरवाली के मेके का। हजरत उम्मे हबीबा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का मकान। दरवाजा बजाया, अबू सुफियान तेरे मकान की थल्ली बाहर निकली हुई है। उमर के होते हुए उमर मुसलमानों से जाती नहीं करता। उमर, अल्लाह की कसम मुझे खबर नहीं थी क्या थल्ली निकालने का भी तरीका बतलाया? कहा हाँ हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी बतलाया कि तेरी थल्ली 4 इंच अंदर है। उमर की गैरत बर्दाश्त नहीं करेगी कोई मुसलमान की रुकावट का रास्ता बन जाए। रास्ता कितना होना चाहिए? एक ऊंट इधर से आवे, एक ऊंट इधर से आवे, दोनों ऊंट बगैर बालों के टकराए गुजर जाए, इतना मुसलमान की आमदोरफ्त का रास्ता होना चाहिए। ये मैं नहीं बता रहा, आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत बतला रही है। किसका मोटरसाइकिल हटवा दो लो, किसी गधा गाड़ी वाले को मना तो करो। मैं ये तो कह रहा हूं किस नबी को, यहाँ कौन सा नबी और बाजार कौन सा नबी। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, अल्लाह हमारे पर रहम फरमाए।
मुझे नहीं पता, तुम्हारे से मैंने सुना, तुम्हारी मीडिया से सुना, हुक्मरानों के नाश्ते पूरे पूरे जहाजों के अंदर आ रहे हैं। हुक्मरान एक दूसरे को जानवर, अगर मेरे अजीजों कोई घोड़ा, कोई चीता, कोई जानवर मेरे अजीजों पालतू पेश करते हैं, वो जानवर दूसरे मुल्क के अंदर पूरे जहाज के अंदर जाते, तेरे बाप का पैसा ये। बात तो तुम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करते हो, बात तो तुम उमर बिन अब्दुल अजीज की करते हो। घर आए, कोने में बैठ के रोने लग गए। बीबी कहने लगी खैर होवे, क्या बात है? मुझे पता भूख की वजह से रो रहा। और मैं नहीं, मैं भूख की वजह से नहीं रो रहा। अंगूर छाबड़ी फरोश है, मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के रोजाना मुझे ताने देता है। हद हो गई, उसके मेने मेरे से बर्दाश्त नहीं होते। वो मेरे कपड़े का दामन पकड़ के कहता, उमर 5 बर्रे आज़मों का खलीफा, तेरे पास 1 रुपया भी कोई नहीं। दुनिया अमीर गरीब अपने बच्चों के वास्ते अंगूर लेके जाते हैं, तू भी तो अपने बच्चों के वास्ते ले जा। बस मेरी गैरत जवाब दे गई, मुझे अठन्नी दे दे, 1 दिरहम दिनार दे दे, ताकि मैं उस छाबड़ी वाले का मुंह बंद कर दूं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी ने यूं करके मुंह पे कपड़ा रख लिया। कहने लगी हाथ पकड़ अंदर आ। अंदर ले गई, दरवाजा खोला, सारी बच्चियों ने यूं करके मुंह पर कपड़ा रखा हुआ है। कहा उमर बिन अब्दुल अजीज, अगर अल्लाह अकबर हमारे पास अंगूर खाने के पैसे होते तो तेरी बच्चियां आज प्याज से रोटियां ना खाती। सानी उमर बीवी से कौन कह रहा है? खलीफा बिला फजल मुस्तफा का सबर यारे गार यारे मजार। बीवी से कह रहे हैं 11 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। अल्लाहु अकबर, 11 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। बीवी से कह रहे हैं मुझे मीठा खाने को बड़ा दिल कर रहा है। हुचका लगा बीवी के सीने पर। 1 दिन 2 दिन 3 4 कई दिन गुजर गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु खाना खाने बैठे। बीवी ने आटा, सत्तू, खजूर, छुआरे, शहद मिला के एक हरीरे की प्लेट सी बना दी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने देखी, फरमाया अबू बकर की तनख्वाह में तो इतनी गुंजाइश नहीं। कल तो कह रही थी कि आटा भी मुश्किल से पूरा होता है, ये हलवा तेरे पास कहाँ से आया? का सिद्दीक़ अल्लाह की कसम, जिस दिन तूने हलवे की मीठे की फरमाइश की, उस दिन से मैंने अपनी रोटी का पेड़ा ही छोटा कर दिया। रोटी का तेरा पेड़ा उतना था, इतना सा पेड़ा छोटा करके आटा निकाल दिया। इतना महीनों में आटा निकला, एक हलवे की प्लेट बन गई। अल्लाह अकबर। हलवे की प्लेट सामने रखी है। का सिद्दीक, तू 11 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान होकर यतीमों का वाली वारिस बनकर तू मीठा खाए क्या? मदीने के गरीबों यतीमों ने भी मीठा खाया है। अल्लाह अकबर। बीवी कहने लगी इतना कहना था, प्लेट उठाकर अल्लाह अकबर बैतुल माल की तरफ चले गए और रो कर जाकर बैतुल माल के वाली से फरमाया ये ले ले हलवा, जा जिस गरीब के घर आज खाना नहीं पका, जिसका बाप मर गया, यतीम के घर का चूल्हा नहीं जला, मेरे आगे का मेरे घर का मीठा दे दे। रब अकबर की कसम ऐसा हो नहीं सकता। रियाया पानी को तरसे हाकी मीठा खाए और आज के बाद मेरी तनख्वाह में से इतने पैसे कम कर दिया कर जितने में आटे की प्लेट बनी। अल्लाह की कसम अबू बकर के घर का इतने पैसे में गुजारा हो जाता। ये खड़े होंगे हुजूर के हौजे को सर पर। अस्पतालों में चले जाओ, फैसलाबाद वाले अस्पताल के सारे अल्लाह के वली हैं। हाय हाय री मेरी बदनसीबी, 1 नंबर टीके के पैसे लिए और पानी वाले लगा के लोगों के मौत के घाट उतार दिया। जवान बचिया 15 दिन की ब्याही, अल्लाह अकबर, ब्याही बेवा हो गई। ये अजाब किसके ऊपर पड़ेगा? माशरे के अंदर बच्ची यतीम होना बदनसीबी है। उस यतीम और लावारिस को, उस बेवा को, अल्लाह अकबर, जब तक उसके कपड़े नहीं उतार लिए जाते इज्जत के साथ कोई 2 रोटी देने को तैयार नहीं। आखिरी मेरे नबी की जुबान के अल्फाज है, अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम। ओ मतहतों से अच्छा सलूक करियो, ए घर वालियों नंबरदार नहीं हो, मासियों से अच्छा सलूक करना, मासियों से अच्छा सलूक करना। अल्लाह, ना डांटना ना झड़कना। इंसान है, गर्मी उन्हें भी लगती है, तू तो एसी में बुद्धि पड़ी होती है, वो तो हाथ का पंखा नसीब नहीं होता। क्या पता तेरे घर में आकर तेरे सोफे पर या सोफे से सहारा लेके बैठे। खबरदार, ना डांटना ना डांटना। बच्चा रोए माँ तड़पती है, गरीब इसकी लावारिस रोए मोहम्मद तड़प जाता। वमा मलकत, नमाज की पाबंदी करना। वमा मलकत, खादमों के साथ दुकान के मुलाजिम, फैक्ट्री के, कारखाने के मुलाजिम, ओ खुदा के वास्ते मोहम्मद अरबी हाथ जोड़ के जा रहा है, और अपने मुलाजिमों से अच्छा सलूक करना। क़यामत का दिन होगा, गरीबों की वकालत, मिस्कीनों की, लावारिसों की, यतीमों की वकालत करने मैं आऊंगा।
अपने मातहत में तुम्हारी बीवियां भी आती हैं, सारा दिन बाजारों में मेरे अजीजों मेरे मुंह से उल्टी बात निकलने लगती जो मेरी शान को ज़ेबा नहीं देती। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाओ, बाजार में तुम्हारी खीखी बंद नहीं होती, घर में वो गुस्सा तुम्हारे पर ब्लड प्रेशर कहां से आ जाता है। अगर इससे बात ही नहीं करनी थी, अगर इसे अच्छा ही नहीं समझना था, अगर ये तेरे घर के बिस्तर पे अच्छी लगती तो इसको ब्याने में तूने 50 लाख का खर्चा क्यों किया है। नंगे पतंगे अलल्ले थलल्ले तो मोबाइलों की टिकटॉक पे देख के खीखी करता है, और जिसको कुरान के साए में लेके आए उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। कहां से लाऊं वो कमली वाले की मुबारक जिंदगी में कहां जाके तलाश करूं। अब्दुल हन्नान भी बदनसीब है, इसके घर में भी कोई। हुजरे मुबारक का पर्दा हटा, माँ पानी का प्याला मुंह के लगाई रही, नबियों का सरदार, सारी दुनिया जिसका झूठा पिए, जमजम में जिसका झूठा है, सारी उम्मत जमजम भी पी रही, हुजूर का झूठा पी रही है। नबियों के सरदार की घरवाली अम्मा आयशा यूं पानी के प्याले को किनारे को मुंह लगाई, आपने दूर से आयशा आयशा, कितना घर का सहल था, हाथ भी कर सकते थे, पकड़ भी सकते थे, झील भी सकते। आयशा मेरी ख्वाहिश है मैं बीवी का झूठा पीऊं, आयशा थोड़ा सा मेरे से बचा, मेरे लिए बचा देना। अम्मा फरमाती है मैंने बचा दिया, रहमत वाले नबी ने मेरे हाथ से प्याला लेके यूं घुमाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया आयशा तेरे होंठ कहाँ लगे, मैंने कहा यहाँ। फरमाया जहाँ मेरे लगे। हुजूर ने वही होंठों को लगा के पी लिया और दुनिया वालों को बता दिया, ओ लोगो मोहम्मद औरत को गिराने नहीं आया बल्कि गिरोहों को इज्जत देने के लिए आया। मशहूर वाक़या मेरे अजीजों आप ईद के खुतबों में सुनते हो, जब मेरा नबी ईद की नमाज के लिए निकले, बस आखिरी बात कर रहा हूँ, मेरे नबी जब ईद की नमाज के लिए तशरीफ लाए, एक बच्चा उम्र का कच्चा अपने घुटनों में सर दे के बैठा हुआ था, कुछ बच्चे उम्र के कच्चे खेल रहे थे, किसके पास दिरमो दिनार था, उस वक़्त का सिक्का जिसके पास था, कोई खा रहा था, कोई पी रहा था, कोई कपड़ों में चहल महल रहा था। आपने उस बच्चे के सर में यूं करके हाथ फेरा, उसने सर उठाया, उसने कहा ऐसे सर में हाथ फेरे लगता है जैसे मेरा अब्बा आ गया। आपने फरमाया कपड़े क्यों नहीं पहने, खाना क्यों नहीं खाया, चीज क्यों नहीं, एक ही जुमला, उन्होंने कहा ना यतीमुल मदीना, मैं मदीने का यतीम हूँ, अब्बा कोई नहीं जो कपड़े लाए, अम्मा कोई नहीं मुझे न लाए। मेरे नबी ने बिलाल को हुक्म नहीं दिया, खादिम साथ थे, साहबा साथ थे, अल्लाह अकबर, कभी सिद्दीक के कंधे पे सवारी करे, कभी बुराक पर। आपने यतीम बच्चे को यूं करके गोद में उठा लिया, अलम नशरा लका सदरक के सीने से लगा लिया, वरफाना लका जिक्र की बुलंदियों पे बिठा लिया। ईद की नमाज में नहीं गए, सीधे वापिस आए, आयशा दरवाजा खोल, मैं फ्रूट नहीं लेके आया बल्कि तेरे लिए जन्नत का टिकट लेके आया। अम्मा कहती मैंने दरवाजा खोला, फरमाया आयशा मेरा वो बर्तन ला जिसमें मैं नहाता हूँ, मेरे वो बर्तन वो डोल ला जिसमें मैं गुसल करता हूँ, आयशा मेरा सारा सामान लेके आ, जल्दी से बिलाल को या किसी को फातिमा के घर भेज दे, हसन हुसैन का कोई जोड़ा लेके आए, अगर हसन हुसैन का जोड़ा नहीं तो मेरी कमली को फाड़ कर दो हिस्से कर ले, एक का तहमत बना, एक को सीने पे लपेट दे। तैयार किया, आयशा मेरा सुरमा मेरी खुशबू है लगा, जिस कंगी के दांते मेरी जुल्फों में फिरते हैं वही कंगी से कर। अल्लाह अकबर। जब तैयार हो गया, जन्नत का दूल्हा बन गया, हुजूर ने यूं करके उंगली पकड़ी और मैं चल बेटे नमाज के लिए, चल बेटे ईदगाह में यार इंतजार कर रहे हैं, आगे चले के चलते हैं। बच्चा कदमों को पीछे घसीटता है। आपने फरमाया जाता क्यों नहीं, का मुहम्मद सारी रीजें पूरी कर दी, एक रीज पूरी कर दे। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया बता कौन सी, का काश आज मेरा अब्बा होता, उंगली पकड़ के ना जाता, मैं उसके कंधे के ऊपर बैठ के जाता। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी वही बैठ गए और कंधे के ऊपर बिठाया। अल्लाह अकबर। जब घर से निकले, कमली वाले मुझे उस गली से लेके जा जिस गली में मुझे ताने दिए गए थे, बाप के गरीबी के यतीमी के ताने देके गए थे, उस गली में से गुजरे। कमली वाले इन्होंने बड़ा मुझे सताया, मुझे रुलाया, मुझे भी कुछ कहने दे। कहले ओ मदीने के वारिसो, आज तुम अपने वारिस दिखाओ और मेरा मोहम्मद वारिस देख लो। रब्बे अकबर की कसम है, अपने बाप दिखाओ, आज मेरा बाप देख लो। कायनात तुम्हारे बापों से मर जाए, मोहम्मद की पैर की जुत्ती का मुकाबला नहीं कर सकती। ये सीरत में कहां तलाश करूं। ये घर ये घर ये घर, तुम किसी घर का दरवाजा बचाओ, सगे भाई का जनाजा निकल गया, यतीम रुल गए। ताई ने बच्चों को कमरे में बंद करके खाना खिलाया, कहीं बड़ी भाई की बच्चों की नजर न लग जाए।
बेवा ननद अगर घर में आ गई, अल्लाह अकबर, भाभी अपने घर में घुसने नहीं दे रही, अपने घर कमरे में बैठने नहीं दे रही, कहती तू तो अपना बंदा खा गई, सड़दल की करेगी। माँ बाप के ऊपर औलाद ने यूं करके हाथ खड़े कर दिए, जिनको ठंडिया छावा माँ बाप के कदमों तले जन्नत का था, माँ के कदमों तले जन्नत। आज उस माँ को 2 रोटी पर कपड़े मैले होने पे मैंने दिए जा रहे हैं। अम्मी इत्थे बह जा कर, उठे, सारा दिन फिरती रहती है, अम्मी तू तो सानू तंग करता। हाय हाय, इसने तुझे तंग नहीं किया, तूने इसे तंग किया। खुदा का खौफ कर, इसे हंस हंस के कब्रिस्तान भेज। अल्लाह अकबर, अगर ये रो के कब्रिस्तान चली गई, तुझे सारी जिंदगी में कोई हंसाने वाला नहीं आएगा। मेरे बच्चों, 4 उसूल बताए 15वें पारे में, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ओ बंदे का पुत्र मान, क्या खबरदार, माँ बाप के सामने 4 चीजें नहीं करनी, यूं आंखें नहीं निकालनी, यूं कंधे नहीं मटकाने, की नहीं, खबरदार सीना तान के माँ बाप के साथ खड़े नहीं होना, माँ बाप को झिड़क के बात नहीं करनी। अगर मैं अपनी आई पर आ गया, जहन्नम के दरवाजे खोल दूंगा, जन्नत के दरवाजे सारे बंद कर दूंगा। यूं करके माँ बाप को नहीं देखना, खबरदार माँ बाप के सामने सीना नहीं तानना, खबरदार माँ बाप के सामने पीठ नहीं करनी, खबरदार माँ बाप के सामने कंधे नहीं पकड़, उन्हें तो कीता सी मैं नहीं करता, खबरदार। तुझे मार भी दे, तुझे हंस के जवाब देना है। फिर देख, माँ बाप की दुआ लग गई, खुदा की कसम अल्लाह जमीन से उठा के आसमानों से ऊंचा कर दे। और खत्मे नबूवत के सदके से अल्लाह ने तबलीग का काम हमें अता फरमाया है। क्या पता आज मेरा लहजा सख्त था, लेकिन अल्लाह की कसम ना मैंने तुम्हें डांटा ना झिड़का। मैं कोई पागल थोड़ी हूं, मैं कोई रो भी रहा हूं और जोर जोर से बोल रहा हूं। क्या मुझे रोने से पैसे ज्यादा मिलेंगे, या मेरा सबर कम पड़ जाएगा, या मेरी थकन उतर जाएगी? अल्लाह की इज्जत की कसम, लोगों ने मेरे बारे में कहा ए तो टिशू नु केमिकल ले लेंदा है, फलाना कर दे, तो रोने वाला मौलवी है, ए तो लोग कर रो। शुक्र है मेरे अल्लाह का, मेरी सख्त पत्थर दिल नहीं दिया। दूसरों का गम देख के मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, दूसरों का रोना देख के बर्दाश्त नहीं होता। मैं हंसने का मुझे तो चाहिए नहीं, मैं हंसूं। अल्लाह की मखलूक ना फरमानी पर जा रही है, मेरा हंसना बनता ही नहीं। मेरा बेटा मेरी बेटी दिल के बागी हो रहे, मेरा हंसना बनता ही नहीं। साथ मेरे बिस्तर पर सोने वाली अल्लाह की ना फरमान है, मेरा हंसना बनता ही नहीं। आप यकीन करें, ये आंख मेरी कमजोर हो गई, बोलो ना मेरा फेफड़ा 35% सुकड़ गया, हार्ट का मैं मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर का मैं मरीज हूँ। मुझे डॉक्टर ने डांटा अल्लाह की कसम के, एक दिन में आप एक प्रोग्राम भी हफ्ते में 2 करें, लेकिन मुझे लग रहा है इस रबीउल अव्वल के महीने में गालिबन मेरे 151 प्रोग्राम है। मैं किसी प्रोग्राम में सिवाय एक के, वो भी मजबूरी थी, ये फैसलाबाद का प्रोग्राम था, पता नहीं क्या मुझे अल्लाह, वरना मैंने कोई प्रोग्राम मिस नहीं किया। बोला मैं आज जायजा ले रहा था अपनी गाड़ी का, अल्लाह अकबर, मेरी गाड़ी ने 13 दिनों के अंदर तकरीबन 8,500 किलोमीटर सफर किया है, दिन कहीं रात कहीं सुबह कहीं। और यकीन जानो आज 5वां छठा सीने अब्दुल हन्नान ने सो के नहीं देखा, दिन में थोड़ी बहुत आंख लग जाए। अल्लाह की कसम मैं दुआ करता हूं, अल्लाह मैं बनावटी नहीं, ढकोसले नहीं कर रहा, अल्लाह जो उम्मत का जर आपने अपने नबी को दिया उसमें से 1 जर्रा मुझे और अता फरमा दे। बोला लोग मदीने जाते हैं, मैं पिछली मरतबा 6 मरतबा साल के अंदर गया, हज भी करके आया। पता है मैं वहां क्या करता हूँ, मैं और मेरी बीवी अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ने हाथ की बड़ी फराखी दी अल्लाह के फजल करम से। पता है हम जाके हुजूर के दोजे पे झोली फैलाते, या रसूलल्लाह 4 महीने बाद अल्लाह से कबूल करवा लो, 3 चिल्ले के बाद बुला लिया करो, और आकर फिर कारगुजारी सुनाते हैं। अल्लाह के नबी इतने लोगों ने दाढ़ी रखी, इतनी मस्जिदों का चंदा करके आया, इतने मदरसों का चंदा करके आया, इतने बच्चे हाफिज बने, इतने बच्चों ने यूं कर लिया, इतनी औरतों ने पर्दा किया। या रसूलल्लाह दोबारा तश्कील कर दो, 4 महीने के बाद कारगुजारी के लिए दोबारा बुला लेना। बस जब मेरे कमाई पूरे हो जाए मुझे मदीने का मुकीम बुला लेना। बस मैं नहीं चाहता मेरा दरबार बढ़े, मुझे साहबा के कदमों में छोटी सी कब्र का टुकड़ा मिले। रब्बे अकबर की कसम है, जिसे जन्नतुल बकी का टुकड़ा मिल गया उसका दुनिया के अंदर भी बेड़ा पार हो जाएगा, आखिरत के अंदर भी बेड़ा पार हो जाएगा। ये अल्लाह से मांगो। तुम फैसलाबाद के बलाकों के अंदर बहरिया के अंदर कोठियां मांगते हो, मदीने में झोपड़ी मांग लो। अल्लाह की कसम है, जिसको मदीने में मौत आ गई, कामना का लाल कह रहे मैं उसे बगैर हिसाब के जन्नत में लेके जाऊंगा।
खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने तबलीग का काम तकबरून बहवे ख्याल यार हो जाना। वो नींद ही क्या जिसमें यार का दीदार ना हो, वो रात ही क्या जिस रात में यार से मुलाकात ना हो, वो रात ही क्या जिसमें रात को यार से मेरे अजीजों बात ना हो। आओ आओ आखिरी बात बस मेरे अजीजों, तुम भी अकेत मैं थक मैं भी गया। तीन अल्लाह के वली सैद हरम में बैठे थे। एक मालिक बिल दीनार थे, एक हसन बसरी, एक शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह थे। तीनों वलियों में आपस में बहस होगी कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा कैसे कबूल करता है। हजरत मालिक बिल दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे जब बंदा रो के दिखावेगा अल्लाह को आंसुओं पे तरस आता है। हसन बसरी कहने लगे नहीं नहीं मैंने तो पढ़ा जब इंसान के दुआ करते रोकते खड़े हो जाए। हजरत शफीक बल्खी कहते हैं मैंने तो पढ़ा जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह बंदे के करीब आता है। तीनों आपस के अंदर तावीलें दलीलें दे रहे हैं। हसन बसरी कहने लगे मालिक बिल दीनार कहा तुम्हें मेरी बात में जो तुझी बात हमारे पर एतमाद नहीं होगा। कोई एक अल्लाह की वलिया ऐसिया बैठी है जिसका हर वक्त ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा रहता है। उन्हें कहा यहाँ अल्लाह की वलिया कौन? हसन बसरी ने यूं देखा और दूसरे में राबिया, जनाब राबिया सर पे चादर ओढ़े हुए अल्लाह अल्लाह कर रही थी, अल्लाह से बातें कर रही थी। जनाब राबिया तक आवाज पहुंची, आपने खामोश, हसन तुझे क्या पड़ी, तू मेरा दुश्मन क्यों है? जब भी मैं अल्लाह से राज़ो न्याज करती हूँ तो दरमियान में खलल पैदा कर देता है। मैं आज मैं अल्लाह से मुलाकात कर रही हूँ तो होता कौन है मुझे रोकने वाला? कराबिया इस वक्त अल्लाह तेरे से राब्ते में है। कहाँ का अपने रब से पूछ के बता तो अपने बंदे की तौबा कैसे कबूल करता है। कहा हसन तेरी किताबों में क्या लिखा? कमा तो लिखा रोके दिखाएगा, वहां तो लिखा रोकते खड़े हो जाएंगे, वहां तो लिखा कि सच्चे दिल से तौबा करे। कहली अच्छा पूछ के बताती हूँ। सर पे कपड़ा डाला, गोशा नशी हो गई, कोने में चली गई, फिर मुस्कुरा के अगले वाह सरवसरी तूने अल्लाह की रहमत को इतना महंगा कर दिया, अल्लाह की रहमत को इतना तूने महंगा कर दिया, अल्लाह के बंदों को उसकी मग़फ़िरत से इतना दूर कर दिया। अगर क्या जो बंदा रोएगा नहीं तो माफ नहीं करेगा? क्या सच्चे दिल से तूने झांक के देखा सच्चे दिल से की या झूठे से की? अगर जिसके जिस्म में बाल ही नहीं तो बाल रोकने कहां से खड़ा करेगा? हसन बसरी रोके कहने लगे राबिया हमारी ना बता, उसकी सुना क्या कह रहा है? कह जाओ फैसलाबाद वालों को जाके बता दो। जब बंदा सच्चे दिल से कहता है अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह फरमाता है मुझे मेरी किबरियाई की कसम है होंठ बाद में जुड़ते हैं, गुनाहों को सारे पहले माफ फरमा देता। तो आज सारा मजमा अल्लाह के दरबार में मौका है, रहमत का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ। मुझे नहीं पता सारे अल्हम्दुलिल्लाह नेकोकार हो, अल्लाह करे कोई गुनाहगार ना हो। सारा मजमा जोर से कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। मेरे अजीजों मैं ये नहीं कहता 4 महीने में निकलो, मैं ये नहीं कहता निकलना जरूरी है, साल 3 महीने में निकलो, निकलना जरूरी है। लेकिन मेरे अजीजों आज सीरत का आगाज अपने घर से करेंगे, अपने किरदार से करेंगे, हुजूर की गुलामी का आगाज अपने घर से करेंगे। ये जो तुम्हारे बालों के स्टाइल है, जो 500 600 रुपया देकर जो तुमने फुआरे मार मार कर, शावर मार मार कर, गर्म हवाएं देकर, खब्बे सज्जे उल्टे सीधे ऊट पटांग बाल बनाए, इसका इस्लाम से आमना के लाल से कोई ताल्लुक नहीं। दाएं बाएं मांग निकालोगे यहूदो नसारा की अलामत है। बाल ऊपर की तरफ करो या बीच में मांग निकालो, ये सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। बताओ सुन्नत के मुताबिक सर के बाल कौन कौन रखेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकत तस्कीर। फिर एक मर्तबा जरा अपने सर से टोपी उतार कर अपने बालों की मांग को सीधा करो, बाल ऊपर की तरफ कर लो, को जरा माशाअल्लाह ऐसे ऐसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाल हो गए सीधे, आपको पता ही नहीं लगा आपने सुन्नत को जिंदा किया। अल्लाह ने आपके नाम माल में 100 शहीदों का सवाब लिख दिया। दाढ़ी तीनों तरफ से मेरा अजीजों एक मुट्ठी, इधर से भी एक मुट्ठी, इधर से भी एक मुट्ठी, इधर से भी वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। वाजिब फर्ज के करीब होता है, ज्यादा रखोगे तकवा है, कम काटोगे फतवा है। हराम है, हराम है दाढ़ी कटाना, रेजर लगाना, कैंची लगाना, उस्तरा लगाना, बशीर भरवाना, हराम है, हराम है। तीनों तरफ से एक मुट्ठी रखना आमना के लाल की सुन्नत है। बस थो झुल्ले, मूछे कटवाना बारीक, और अल्लाह अकबर इतनी बड़ी ना हो कि मूछों के बाल खाने पीने वाली अशिया में शामिल हो जाए, पानी पीते हुए, दूध लस्सी पीते हुए, रोटी का सालन खाते हुए। मूछे छोटी होनी चाहिए, दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए। बस 2 सुन्नतों को आज जिंदा कर लो। बाल सर के सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे और चेहरे के बाल भी सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे। करते हो नियत इंशाअल्लाह ताला, शबे जुमा मगफिरत की रात है, करते हो मेरे भाई? 2 काम और कर लो, 2 काम और कर लो। एक अकले हलाल, हलाल रिज़्क घर में लेके आना है, हलाल,
और दूसरा जो पकाने वाली है, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ो, तू नमाज के सजदों के साथ पका। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर, रोटी कच्ची हो जाए पक्की हो जाए गुजारा होगा। बेनमाजी के हाथ का अंदर गया, नमाज कुरान तो जाएगी, मरते वक्त कलमा भी चला जाएगा। अकले हलाल और 5 वक्त की नमाज का सजदा करेंगे इंशाअल्लाह। 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह अमल की तौफीक दे, आमीन बिजाहि नबील करीम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।